आप लोगों को पता होगा बहुत सारा बैंक इंडिया पे चल रहे हैं और बहुत सारा जितना भी बैंक चल रहे हैं हर बैंक का एक ही निर्धारक है और वो है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जहाँ पे अगर कोई भी बैंक अपना मनमर्जी करते रहते तो उनके ऊपर RBI की तरफ से एक्शंस लिया जाते हैं। और कुछ इस तरह से ही 4 बैंकों का नाम सामने आया है जिनके ऊपर RBI की तरफ से एक्शंस लिया गया है ऑलरेडी। आखिर में क्या है वो बैंक, आखिर में कौन से वो बैंक है जिस बैंक के ऊपर RBI की तरफ से एक्शंस लिए गए हैं और उन बैंक के अंदर अगर आपका अकाउंट है तो क्या आपका कोई भी प्रॉब्लम है या फिर नहीं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो पे क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा। इसलिए अगर आपको जानना है, अगर आपको पता करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, किसी भी जगह पे स्किप ना कर नहीं तो बहुत कुछ आप मिस कर सकते हो जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, जो आपको जानना चाहिए। चलो फ्रेंड्स, ऑल रियल टेक RBI की तरफ से एक नोटिफिकेशन पे कहा गया है कि जितने जितना बैंक अपना अपना नोटिफिकेशंस को वायोलेट करेगा, जितने जिनका बैंक अपना अपना मर्जी करना चालू कर देगा, उनके ऊपर RBI हर टाइम एक्शंस लेगा और लेते रहते। और कुछ इस तरह से 4 बैंकों का नाम सामने आया है जिन बैंक के ऊपर RBI का ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी लागू हो चुका है, जिनके ऊपर बैंक के ऊपर ऑलरेडी फाइन लगाया गया है RBI की तरफ से। उन चारों बैंक के अंदर अगर आपका अकाउंट है तो आपको क्या कोई प्रॉब्लम होगा या फिर नहीं होगा, वो जानने के लिए पहले आपको पूरा वीडियो को देखना होगा। उनके बाद ही आपका जवाब मिल जाएगा कि आखिर में आपका क्या कोई प्रॉब्लम होगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बैंकों का नाम, यानी कौन से वो 4 बैंक है जिनके ऊपर RBI की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी का पेनल्टी लगाया गया है। उनमें से सबसे पहला आता है कोऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट, तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड जोवाई कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। ये जो 4 बैंक है, इन 4 बैंक के ऊपर बैंक का जो भी रूल्स है, रूल्स वायोलेशन के ऊपर पेनल्टी लगाया गया है RBI के तरफ से। ये जो 4 बैंक है, इस 4 बैंक के अंदर अलग अलग पेनल्टी लगाया गया है, यानी ये नहीं है कि इन चारों बैंक का सेम पेनल्टी है। इन चारों बैंक के अंदर अलग अलग पेनल्टी है, अलग अलग रूल्स वायोलेट के लिए। जहाँ पे अगर बात करते हैं राजकोट बैंक के ऊपर, तो राजकोट बैंक के ऊपर RBI का जो भी पेनल्टी, यानी जो भी 4 बैंक है, 4 बैंक में से सबसे पहला नंबर बैंक आते हैं कोऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट। यानी कोऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट के अंदर जो पेनल्टी लगाया गया है RBI का, तो वो है 10 लाख रुपीज़। वो क्यों लगाया गया है? RBI तरफ से ये कहा गया है कि वायोलेशन ऑफ नॉर्म्स इंक्लूडिंग नॉन रिपोर्टिंग ऑफ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस बाय कस्टमर, इनके ऊपर ही ये 10 लाख का पेनल्टी लगाया गया है। नेक्स्ट बैंक का नाम आते हैं तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ऊपर 2 लाख का पेनल्टी लगाया गया है। इनका कारण एक ही है, फेलर टू ट्रांसफर एलिजिबल अमाउंट्स टू द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फाउंड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। ये जो रीजन, इस रीजन के दौरान ही ये लगाया गया है। नेक्स्ट बैंक का नाम आते हैं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इनको ऊपर लगा है 7 लाख रुपीज़ का, यानी 60 लैक्स रुपीज़ का मॉनेटरी पेनल्टी लगा गया है। इनका रीज़न एक ही है, अ रेंज ऑफ वायोलेशंस इनका मेन रीज़न है। यानी ये जो पेनल्टी लगा गया है 60 लैक्स रुपीज़ बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और ये जो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ये रेंज ऑफ वायोलेशन किया है, इसीलिए इनके ऊपर 60 लैक्स रुपीज़ का पेनल्टी लगाया गया है। नेक्स्ट बैंक का नाम आता है जवाई कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। जवाई कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ऊपर RBI का 6 लाख का पेनल्टी लगा गया है। इनका रीज़न है कि ब्रीच ऑफ इंटरबैंक एक्सपोजर लिमिट्स एंड फेलर टू कैरी आउट पीरियोडिक रिव्यू ऑफ रिस्क कैटेगोरिज्म ऑफ द इट्स अकाउंट्स। यानी रिस्क कैटेगरीज का जो भी अकाउंट्स है, इन सभी के ऊपर ये जो रूल से वायोलेट किया है, इसीलिए इनके ऊपर 6 लाख का पेनल्टी लगाया गया है। और ये जो 4 बैंक, इन 4 बैंक के ऊपर RBI का ऑलरेडी मॉनेटरी पेनल्टी लगा है और ये पेनल्टी इन्हें देना होगा, नहीं तो बैंक का लाइसेंस भी RBI रद्द कर सकते हैं, क्योंकि RBI के ऊपर वो पावर है। अब बात करते हैं आम आदमी का क्या होगा इन 4 बैंक के अंदर। अगर किसी का भी अकाउंट है, यानी
कोऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट, तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड जावा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। इन चारों बैंक के अंदर अगर आप में से किसी का भी अकाउंट है तो आपका कोई भी डरने का बात नहीं है, क्योंकि ये जो पेनल्टी लगाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ बैंक के ऊपर ड्यू टू रूल्स वायोलेशंस। आरबीआई का जो भी रूल्स होते हैं उन रूल्स को जो भी वायोलेट करेगा उन बैंक के ऊपर ही आरबीआई का पेनल्टी पड़ेगा। इनका मतलब ये नहीं है कि आम आदमी पर वो असर पड़ेगा। आप एज अ इंडिविजुअल कस्टमर, आप एज आम आदमी, आपके ऊपर कोई भी भारी नहीं पड़ेगा, आपका अकाउंट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ प्रॉब्लम होगा बैंक का, क्योंकि बैंक के ऊपर ये पेनल्टी लगाया गया है। आशा करते आपको समझ में ऑलरेडी आ चुका है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ऑलरेडी क्या कहा। अगर आपको समझ में आया तो थैंक यू, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो का कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं कि आखिर में ये कहा क्या और हुआ क्या। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं जो बता जो मैं एक्सप्लेन किया आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ। अगर हेल्पफुल है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब मैं ऐसे कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ उसे तुरंत मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वीडियो।